नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि पुण्यत्व की तिथि है और ये तिथि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। गुरुवार का दिन होने से इस तिथि का महत्व बढ़ जाता है और इसके साथ ही जो माँ लक्ष्मी है उनको चावल अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल यानी अक्षत जो टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज हम आपको चावल के छोटे छोटे 3 प्रयोग बताएंगे जो जीवन की धन की मुश्किलें, कर्जों की मुश्किलें और जीवन की जो खुशियां हैं, जो आपका नौकरी व्यापार है, वो मुश्किलें दूर करेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। आज दिन भर में कभी भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो माँ लक्ष्मी है, इनको धन की देवी कहा जाता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चावल के खास प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपसे 2 बातें। देखिए, इस उपाय को करने से धन भी अच्छा आपको मिलेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन कभी भी सूर्यास्त के बाद रात के भोजन में चावल और दही और सत्तू, ये 3 चीज़ भूलकर भी मत खाएं, वरना जीवन में परेशानियां धीरे धीरे आएगी, एक बार में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो चावल, दही और सत्तू अब कभी कभी खा लिया पार्टी वगैरह में या कुछ खास है तो अलग चीज़ है। लेकिन जो होता है ना, रात में चावल बना रहे हैं, चावल सब्जी खा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें बंद कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माना जाता है कि भोजन में जब आप थाली में चावल, कभी भी दोपहर के खाने में भी आप डालते हैं, तो थाली में दाहिनी ओर रखना चाहिए। चावल को थाली में कभी भी जूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज हम पहला प्रयोग आपको बताएंगे और वो है, देखिए, माँ लक्ष्मी की आप पूर्णिमा तिथि है तो रात में भी पूजा होगी, दिन में भी होगी। बहुत सारे लोग सत्यनारायण कथा करवाएंगे, तो आप भी करवाते हैं तो अच्छी बात है। अब जब कथा होगी, सत्यनारायण कथा, तो वहाँ पर भगवान को चावल में हल्दी डालकर पीले रंग से कलर करके भगवान के सामने अर्पित किए जाएंगे। तो आप उसी में से 21 दाने चावल उठा लीजिएगा। अगर आपके घर में नहीं हो रहा है कथा तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में शाम के वक्त भी जब दिया बाती करेंगे उस समय भी बैठ जाइएगा माँ लक्ष्मी के सामने और 21 दाने चावल, बिल्कुल साबुत चावल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा हुआ चावल मत लीजिएगा। 21 दाने अखंडित चावल लें। अब इस चावल को थोड़ा सा हल्दी ले लें, 1 चुटकी हल्दी, उसको हल्दी में 1-2 बूंद पानी डालें और चावल को हल्का सा कलर कर लें हल्दी से। लाल कपड़ा पे ये हल्दी मिक्स किया हुआ जो चावल है उसको रखिए। अब इसको रख कर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और वहाँ पर रहने दें। अगले दिन सुबह या उसी दिन रात में, पूर्णिमा तिथि की रात में, इसको आप छोटा सा लाल कपड़ा लीजिएगा, बांध कर अपने पर्स में रख लें। धन की समस्या दूर हो जाएगी, धन की कमी आपको महसूस नहीं होगा। बहुत सिंपल प्रयोग है लेकिन इसके आपको फ़ायदे क्विक मिलेंगे। अब कई बार होता है शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। घर भी शत्रु, बाहर भी शत्रु, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि शत्रुओं से मुक्ति मिल जाए, तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन ये वाला उपाय कर लीजिए। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। आपका जो आपके विरोध में वो षड्यंत्र रच रहे हैं वो नहीं करेंगे, आपके पक्ष में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा चावल के 40 दाने, बिल्कुल साबुत, याद रखिए। और चाहिए होगा एक नींबू, एकदम पीला सा पका हुआ नींबू, सुंदर सा देख के ले लें, आपके फ्रिज में होगा पड़ा हुआ, कोई भी नींबू आप ले लें। अब और चाहिए काली उड़द के 38 दाने, याद रखिए, काली उड़द यानी दाल नहीं लेनी, साबुत उड़द लेना है जिसमें कवर छिलका लगा हुआ है। अब इसको लेकर आप अलग अलग कागज में रख लें पुड़िया बनाकर, ताकि मिक्स ना हो। अब आप घर से बाहर निकले, कहीं भी साइड में मिट्टी में हल्का सा गड्ढा करें। आप अपने घर से बाहर निकलकर कहीं भी कर सकते हैं, घर में मत कीजिएगा प्रयोग। अब ये जो चावल के 40 दाने हैं गड्ढे में डालें, फिर जो काली उड़द के दाने 38 हैं उसको डालें। अब नींबू को काट लें 2 पीस और नींबू को दोनों ही पीस निचोड़ दें, शत्रु का नाम लेते रहें। और जो नींबू बच गया आपके हाथ में निचोड़ने के बाद, छिलका जिसको कहते हैं, उसको भी उसी गड्ढे में डाल दें और मिट्टी हल्का सा कवर कर दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शत्रु का नाम लेते रहें, आपका शत्रु शांत हो जाएगा। अब कई बार लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, तो कमजोर चंद्रमा होने से क्या होता है, मन की समस्या, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा। तो पूर्णिमा तिथि के दिन अपनी माँ के हाथों से 1 मुट्ठी चावल ले लें और अपने पास सुरक्षित रखें, मन की समस्या दूर हो जाएगी। आप अपने घर में लाकर कहीं भी रख लें, अपने बेडरूम में भी रख लीजिएगा। तो माँ के हाथ से दिया हुआ चावल आपके मानसिक तनाव को दूर करता है। हमेशा माँ के साथ अच्छे से बिहेव करें, माँ का प्यार जितना मिलेगा उतना ज़्यादा टेंशन से आप बाहर निकलेंगे। तो अब एक और प्रयोग,
जो आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेगा। देखिए आज चलिए हम आज पूर्णिमा तिथि है। अब पूर्णिमा चांद चंद्रमा पूर्ण होता है, चंद्रमा शिव जी के जटा में विराजते हैं, तो शिव जी की पूजा तो इस दिन विशेष तरीके से होती है। एक छोटा सा काम क्या करेंगे, देखिए बटकेश्वर महादेव आपने नाम सुना होगा। बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास जहाँ भी है, याद रखिए बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव विराजते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पर शिवलिंग हो, कोई भी बरगद का पेड़ के नीचे एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। अभी से लेकर शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। आज तो आप सात्विक ही भोजन कीजिएगा क्योंकि वैसे भी थर्सडे है, थर्सडे को लहसुन प्याज तो खाया नहीं जाता, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लें, इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, एक चुटकी चावल का आटा। अब चावल का आटा कैसे लाएंगे, देखिए आप थोड़े से चावल ले लें, खीर बनाने वाला चावल याद रखिएगा। इसको हल्का सा किसी भारी वस्तु से कूट लें, एक चुटकी चाहिए, और थोड़ा सा चावल कूट लेंगे तो हल्का सा दरदरा या फिर पाउडर टाइप का हो जाएगा। उससे आप एक चुटकी उठाइए, लोटे में डाल दें। अब बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर से चले जाइए लेकर लोटा, आप जहाँ भी बरगद का पेड़ है, और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। ये जो आपने लोटा में हल्दी और चावल मिक्स करके लिया है ना, अब आप सोचेंगे हल्दी तो शिव जी के माथे पे चढ़ता नहीं, शिव जी के माथे पे नहीं चढ़ता, लेकिन आप नाम लेकर मिट्टी में बरगद के पेड़ के जड़ में तो चढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करें, प्रभु धन की मुश्किल है, आपको कर्जों की परेशानी है, जो भी है, दिल के जितने भी दर्द हैं सब बहा दें। क्योंकि जब तक आप दिल खोलकर भगवान के सामने नहीं रखते, लोग आपको कैसे समझेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को दिल की बातें, दिल में 1000 बातें होती हैं, अच्छी भी बुरे भी, तो आपको बताना होगा आपकी क्या समस्या है। इसके बाद बरगद के पेड़ को प्रणाम करें, थोड़ा सा जड़ ले लें और इसको लेकर घर आ जाएं। अब इस जड़ को लाल कपड़े में बांध लें या लपेट लें। आप चाहें तो इसको धागे के सहारे जड़ को छोटा सा टुकड़ा अपनी बाह में, गले में, कलाई में या धारण कर सकते हैं, या फिर अपने पॉकेट में, पर्स में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे देखिएगा धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी, कर्जों की समस्या से आप बाहर आ जाएंगे, और जीवन में जो सुख चैन खो गया था एक बार फिर से वो वापस आपको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि आपका हक है। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन चावल का इस प्रयोग से धन की मुश्किलें दूर होती हैं। और जब आप पूर्णिमा तिथि है तो जब आप वैसे तो शिवलिंग पर भी पास में कहीं भी शिव जी का मंदिर है तो एक मुट्ठी चावल आप जरूर अर्पित कराइएगा। नहीं एक मुट्ठी तो 5 दाने ही सही, 1 दाने ही सही। अगर आप नियमित रूप से शिव जी पर चावल अर्पित करते हैं तो धन की मुश्किल नहीं आती। हर हर महादेव। धन्यवाद।